हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की एक मेजर वैकेंसी, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर है। जितने भी ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर, चाहे वो यूपी के हों या बिहार के हों या फिर राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट के हों, सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। और ये एग्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और बहुत ही अच्छी जॉब है। और इसके साथ ही इसकी वैकेंसी भी अन्य के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह मेंशन करेंगे। और बात करें अगर इसका जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो आपका है 863। और जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आ सकता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर ये सभी लोग भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, मतलब सारे इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके लिए क्या है कि अगर पैटर्न देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही यह साल का एग्ज़ाम होता है, तो फिर आपका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपका 500 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 50 मार्क का होगा। और टोटल जो आपका मार्क्स बनेगा वो आपका 550 मार्क्स टोटल होगा। और इसमें से आपका जितना मार्क्स आएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है। बात करें अगर रिटन एग्ज़ाम की, तो ये आपका 500 नंबर का है, जिसमें से जीके आएगा 100 नंबर का। और पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 आपका भी 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। और ये सभी रिटन फॉर्म में ही होंगे। इसके लिए ये नहीं है कि केवल टिक लगा के चले जाइए। तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके साथ ही बात करें अगर पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपका प्रीवियस ईयर का जो, अगर प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखा जाए तो उसमें क्या क्या आया था, तो इसमें एग्रोनॉमी आया था, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉयल साइंस, एंटमोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये जो जॉब है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको। और इसी जो ग्रेजुएशन के लेवल का की जो किताबें हैं उन्हीं को आप रेफ़र कीजिए इसके लिए। बाकी कुछ एक स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्रोनॉमी के लिए आप रेड्डी एंड रेड्डी फॉलो कर सकते हैं। और बट उसके पहले आप अरुण कात्यायन से इसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि बेसिक तो वही अरुण कात्यायन में ही दिया है। और प्लांट पैथोलॉजी, ये प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक। तो आपका इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन और प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी ये आपका अरुण कात्यायन वॉल्यूम 2 से कवर कर लीजिए, प्लस नेमरा सुंडा से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये सब आप पोर्शन अगर कवर कर लेते हैं, और मतलब जैसे पैथोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिए। जैसे पैथोलॉजी में 5-6 पेज का नोट्स बना लीजिए। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर में भी ऐसे 5-6 पेज का नोट्स बना लीजिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी, सॉयल साइंस में भी। तो इस प्रकार से आपका जो क्रिस्प नोट रहेगा वो आपको फाइनली, मतलब जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एकदम फाइनल स्टेज पे होंगे तो फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। इसके साथ ही एग्रोनॉमी का भी, अब जैसे क्रॉप्स वगैरह हो गई, तो उसका भी आप एक शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। और एग्रोनॉमी में जैसे हर एक सब्जेक्ट्स में जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी में आपका क्या क्या है। फर्स्ट तो हो गया क्रॉप्स वाला, वो तो अलग पैटर्न है। जो बेसिक एग्रोनॉमी होती है, जैसे कि आपका क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, और फिर जो जितने भी टाइप्स के क्रॉपिंग्स होते हैं, जैसे रिले क्रॉपिंग, ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, ये जो भी टॉपिक्स हैं। और फिर स्पेसिफिक कल्टीवेशन जैसे पडलिंग वगैरह हो गया, या फिर और भी चीज़ें हो गई। और फिर इरिगेशन हो गया, तो इरिगेशन वगैरह का भी टॉपिक इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आप कवर कर लीजिए। ठीक है। तो इसके लिए आप हर एक टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिए।
एग्रोनॉमी का 10 पेज में बना लीजिए क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है। और प्लांट ब्रीडिंग का भी 8-10 पेज में बना लीजिए। पैथोलॉजी का 5 पेज में कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर का कर लीजिए। ऐसे ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट्स का बनाते चलिए। इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। और फिर इसके साथ ही बात करें अगर पेपर 2 की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। और इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जिसका आपके पास मटेरियल ना हो, आप सीधा गूगल कीजिए और गूगल से आप उसके मतलब मटेरियल्स को आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा लेक्चर, और उतना कवर कर लेते हैं तो फिर आपका एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का तैयार हो जाएगा। इसके लिए भी आप 2 पेज में ऑर्गेनिक फार्मिंग का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में क्या क्या होते हैं ये सब बना लीजिए। कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। फार्म मैनेजमेंट का 3-4 पेज में बना लीजिए, 4-5 पेज में। इसके साथ ही वीड मैनेजमेंट में जो मेजर टॉपिक्स हैं, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, वीड की डेफिनेशन क्या होती है, और उसकी सेलेक्टिविटी के आधार पर हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया है। इन सभी का आप 5 से 6 पेज या 10 पेज के अंदर अंदर आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। इसी प्रकार से फार्मिंग सिस्टम में जितने भी टाइप्स के क्रॉपिंग होते हैं वो सब को आप मेंशन करिए। फिर उसके बाद में फर्टिलाइज़र मैन्योर में जितने भी फर्टिलाइज़र का कंपोजिशन हो गया, और फिर उसके बाद में जो अप्लाई करने के मेथड वगैरह होते हैं उन सभी को आप एक पेज में या फिर करीब 5 से 7 पेज में इसको भी बना लीजिए। फिर उसके बाद में इरीगेशन एंड सॉइल मॉइस्चर जो टॉपिक है इसका भी अच्छे से कवर कर लीजिए। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म है, इसको भी कवर कर लीजिए। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कुछ कंटेंट यूट्यूब से मिल जाएगा, कुछ कंटेंट आपका इसी से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम सोर्स की बात करें तो आप जैसे मेजर सोर्स क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए आप निमरा सुंडा को फॉलो कर लीजिए, और प्लस इसके साथ ही आप कोई एक यशेन गुप्ता की बुक आती है इंग्लिश की, वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए आप कृषि एवं प्रौद्योगिकी की जो यूपी में आती है बुक, और प्लस उसके साथ ही ये वाली जो बुक है आपका अरुण कात्यायन में दिया हुआ है, उतना आप कवर कर लेंगे और सुंडा में तो हो जाएगा। सॉइल साइंस के लिए आप सुंडा प्लस अरुण कात्यायन सफिशिएंट है, ठीक है। एंटोमोलॉजी के लिए भी अरुण कात्यायन से ही बेसिक नोट्स बना लीजिए। बेसिक ही बनाना है केवल, बहुत एडवांस नहीं घुसना है उसमें। और इकोनॉमिक्स के लिए आप इसी से कवर कर सकते हैं, अरुण कात्यायन से, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में सभी टॉपिक लोग मिल ही जाएंगे। जो नहीं मिलते हैं, जैसे फार्म मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप यूट्यूब का लेक्चर देख लीजिए, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे फार्म मैनेजमेंट तो आ जाएगा फार्म मैनेजमेंट इन इंडिया, या फिर किसी एक यूनिवर्सिटी के नोट ले लीजिए, TNAU वगैरह हो गया, तो इसके नोट्स से भी आप बना सकते हैं लगभग 5-6 पेज में, ठीक है। और हर एक टॉपिक का ऐसे ही आप बना लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि मतलब ये टॉपिक इसमें एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ सकता है, या फिर फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में है। उन सभी टॉपिक्स का आप ऐसे एक क्रिस्प नोट्स बना लीजिए जिसको आप फाइनली रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप GK के लिए कोई एक बुक पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस। अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न पे ये वाला एग्ज़ाम होता है तो आपका ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है इस साल कुछ चेंजिंग हो, तो फिर आपका एग्रीकल्चर का मान लिया अगर 2 पेपर जैसे यूपी में हुआ था, अभी यूपी PSC के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया है DHO STO वगैरह के लिए, तो उसमें क्या था कि उसमें 2 पेपर हुआ था। पहला था आपका प्री और दूसरा था मेंस, ठीक है। तो प्री में आपका 120 क्वेश्चंस आया था जिसमें GS प्लस एग्रीकल्चर था, और फिर मेंस में आपका हिंदी प्लस एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से अगर यहाँ पे भी कंडक्ट होता है तो फिर आपका एग्रीकल्चर का जो MCQs होते हैं वो भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर एग्रीकल्चर के MCQs को भी आप प्रैक्टिस में अभी से लेके चलिए,
प्लस पॉइंट में। मान लिया अगर सिलेबस इसका चेंज हुआ और उस टाइप से आ गया तो फिर आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस की एग्रीकल्चर में जितने भी हैं सब प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। प्लस इन सभी सिलेबस को देखते हुए भी आप एक काम प्लस और कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर के लिए आप कोई बुक ले लीजिए। जब भी ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसके साथ ही आपके जो लोकल मार्केट है उसमें आपकी बुक्स आ जाएंगी बिहार में किसी भी पब्लिकेशन की, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट बिहार की है। तो उसको ज़रूर आप ले लीजिए और उससे आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए कि इसमें कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से अपना इसको तैयार करते रहिएगा। बट अभी आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं है या फिर कंप्लीट डिटेल नहीं है सिलेबस के रिगार्डिंग तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए अभी आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, तो ये आपका प्लस पॉइंट में रहेगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है, तभी ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने यूपीपीएससी का STA एग्ज़ाम निकाला है तो मुझे पता है कि मतलब इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको गाइड करते रहेंगे, जैसे ही सिलेबस आता है फिर उस हिसाब से हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।